म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हमेशा इन्वेस्टर के मन में एक सवाल ये जरूर रहता है कि मैं डायरेक्ट में पैसा लगाऊं या रेगुलर में। और जब भी कोई इंसान इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करता है तो ये उसका सबसे पहला सवाल जरूर होता है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, समझेंगे डायरेक्ट और रेगुलर को और जानेंगे कि क्या आपके लिए डायरेक्ट प्लान सूटेबल है या नहीं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में दो तरह के प्लान होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट प्लान की शुरुआत जनवरी 2013 में हुई थी और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए लाया गया था जिनको असल में मार्केट की नॉलेज है। म्यूचुअल फंड एम्प्लॉइज, ट्रेडर्स, ब्रोकर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऐसे लोग जो मार्केट को समझते हैं और उसमें एक्टिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए डायरेक्ट प्लान लाया गया था और उद्देश्य इसका ये था कि लो कॉस्ट पे ऐसे अवेयर इन्वेस्टर्स को, ऐसे स्किल्ड इन्वेस्टर्स को लो कॉस्ट पे म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल कराई जाए जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन ना हो। लेकिन असल सवाल ये उठता है कि क्या आप उन इन्वेस्टर्स के जैसे हैं? क्या आपके लिए डायरेक्ट प्लान सूटेबल है? तो चलिए इसी प्लान को एड्रेस करते हुए आपको कुछ खूबियां बताऊंगी, कुछ खासियत बताऊंगी उन लोगों की जो डायरेक्ट प्लान में अपना पैसा लगाते हैं और ढंग से लगाते हैं, और आप खुद ही देख लीजिएगा कि आपके और उनके कितने गुण मिलते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट प्लान आपके लिए बनाया गया है अगर आपने कहीं म्यूचुअल फंड्स की पढ़ाई करी हो, आप उस इंडस्ट्री से वेल वर्स्ड हो, आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज हो, आपने एजुकेशन ली हो उस चीज की, आपको इतनी नॉलेज हो कि आप मार्केट को समझ सके, टैकल कर सके और अपना पैसा सही तरह से लगा सके। तो अगर आपको लगता है आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप मार्केट को टैकल कर सकते हैं तो मेरी मानिए रेगुलर हटाइए, बिना सोचे समझे अपना पैसा डायरेक्ट प्लान में लगा दीजिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आगे और भी पॉइंट्स हैं, उन्हें भी कवर करेंगे। नंबर 2, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स हैं और आप उन्हें ऑपरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तक 21 साल हमें हो गए हैं, मैनुअली तो हम भी नहीं कर पा रहे हैं, आप कैसे करेंगे? तो इसलिए अगर आपके पास ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स हैं, आप आसानी से उन्हें ऑपरेट कर ले रहे हैं, तो मेरी मानिए डायरेक्ट प्लान में पैसा लगा दीजिए, वो आपको सूट करेगा। नंबर 3, डायरेक्ट प्लान उन लोगों के लिए बनाया गया था जो अपने दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ रिसर्च को डेडिकेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इतना खाली वक्त है कि आप आराम से बैठ के एक बड़ा पोर्शन अपने दिन का सिर्फ रिसर्च को दे सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में 2000 से ज्यादा स्कीम्स हैं, तो अगर आपको लगता है आप इतनी रिसर्च कर सकते हैं, इन 2000 स्कीम को कंपेयर करके, एनालाइज करके अपने लिए एक सही स्कीम चुनने तक की रिसर्च आप कर सकते हैं, ऑन अ डेली बेसिस आप बैठ सकते हैं, तो मेरी मानिए अपना पैसा डायरेक्ट प्लान में लगा दीजिए। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट सारा का सारा बिहेवियरल साइंस का खेल है। तो अगर आप बड़ी बड़ी हेडलाइन देके एकदम पैसा नहीं निकाल ले रहे हैं, अगर आप मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसको समझ पा रहे हैं क्यों जा रहा है, क्या उसका बिहेवियर है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मार्केट समझता हूँ, टैकल कर सकता हूँ, मुझ में इतना पेशेंस है, मुझ में इतना डिसिप्लिन है कि मुझे किसी गाइडेंस, एडवाइजर या किसी की हैंड होल्डिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरी मानिए डायरेक्ट प्लान आपके लिए सूटेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे कोविड के टाइम पे मार्केट अप्रोक्सीमेटली 30% गिरा था सिर्फ एक महीने में। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इतनी वोलेटिलिटी देखकर भी मार्केट से एग्जिट नहीं करते हैं, आप एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट अप्रोच रखते हैं, तो भी आप आराम से अपना पैसा डायरेक्ट प्लान में लगा सकते हैं। नंबर 5, म्यूचुअल फंड्स में अक्सर कई सारे रेशियोज होते हैं, जैसे कि अल्फा, सर्टिनो, ट्रेनर, सो ऑन सो फोर्थ। कई रेशियोज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इनकी समझ रखते हैं और इनसे जुड़ी स्कीम्स की समझ भी रखते हैं, इनको आप अप्लाई करना जानते हैं, समझना जानते हैं, तो भी आप आराम से अपना पैसा डायरेक्ट प्लान में लगा दीजिए। नंबर 6, एसेट एलोकेशन को अगर आप समझते हैं, उसकी पूरी समझ रखते हैं, समझते हैं कि डाइवर्सिफाई क्यों करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, अगर आप ये जानते हैं, और अगर आप ये जानते हैं कि लाइफ में कई बार ऐसी स्टेजेस आएंगी, बदलती इनकम के साथ, बदलती लाइफ स्टेजेस के साथ आपको बार बार अपना एसेट एलोकेट करने पड़ेंगे, बार बार अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना पड़ेगा, अगर आप ये सब चीजें समझते हैं, तो भी आप अपना पैसा आराम से डायरेक्ट में लगा दीजिए। नंबर 7, अगर आप पोर्टफोलियो रिव्यू की इंपॉर्टेंस, उसका महत्व समझते हैं, आप ये जानते हैं और समझते हैं कि हर 6 महीने से 12 महीने के बीच में आपको एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना ही चाहिए, और आप 2000 स्कीम में से सब स्कीम्स को कंपेयर करके अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं, तो भी अपना पैसा आराम से डायरेक्ट में लगा दीजिए। एंड लास्टली 8th, अगर आप
गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की समझ रखते हैं, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको क्वांटिफाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ इन्हीं क्वांटिफाइड गोल्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं, तो भी मेरी मानिए हटाइए रेगुलर, डायरेक्ट में पैसा लगा दीजिए। लेकिन अगर आपको इनमें से एक भी पॉइंट पे अपने ऊपर डाउट आया कि यार यहाँ तो मैं पीछे रह जाऊंगा, ये तो मैं उतने अच्छे से नहीं कर सकता, तो मेरी मानिए, प्लीज मेरी मानिए, रेगुलर प्लान में अपना पैसा लगा दीजिए। एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से अपने मेहनत से कमाए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करिए। एक बात याद रखिएगा, डायरेक्ट प्लान उनके लिए हैं जो फाइनेंशियल डॉक्टर्स खुद हैं, बाकी सबके लिए एडवाइजर जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अ फ्रेंड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कोई भी सवाल हो, कहीं भी आप फंसे हो, आपको डाउट लगा हो, ड्रॉप अ कमेंट, वी विल बी हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेश्चंस। मीनवाइल जल्द मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।